नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपना वादा जो है वो वफा किया इन 80 कैदियों को जो है वो रिहा करके। अब देखना ये है कि मार्च में किया गया भारत हुकूमत की जानिब से जो वादा है कि 500 कैदियों को छोड़ने का, वो वादा कब वफा होता है। सबसे ज़्यादा मेरे अम्मा को मैं याद करता हूँ कि मेरे अम्मा है ना। वो भी रहे हो तुम, देख लो, याद आ रही हैं। अभी भी जाके मिलोगे तो क्या करोगे? अभी क्या पता ही नहीं। भी तो डालोगे ना मुन्ना भाई की तरह। ये मेरे अम्मा की मेरे को सबसे ज़्यादा याद आ रही है। आज जो है 80 कैदियों को जो है वो रिहा किया जा रहा है। वाघा बॉर्डर जाएंगे और वाघा बॉर्डर से अपने प्यारों से मिलेंगे। 5 साल यहाँ पर रहने के बाद मुझे ये बताएं, जेल में आपके साथ क्या सलूक किया गया? मैं माशाल्लाह जेल में हमारे साथ सही सलूक किया गया, हमको अच्छी तरीके से रखा गया है। और उधर भी बंदे को छोड़ना चाहिए और इधर भी बंदे को छोड़ना। अभी हमारा बंदे भी उधर पड़े हुए हैं, उसका भी 3-3 साल हो गए, वो भी रो रहे हैं कि भाई हमारा कुछ करना। जिस तरह हम यहाँ से रिहा हो रहे, हम अपनी भी सरकार से कह रहे हैं, इस तरह जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनको भी आप रिहा किया जाए। 500 कैदी हम छोड़ेंगे, 500 वो छोड़ेंगे। उन्होंने 50 छोड़े अभी तक, हमने 480 छोड़ दिए। क्या कहोगे? हम कहेंगे और बंदे निकालो उधर से। पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? सही बराबर, सच बोलना। हाँ सही बराबर है। हाँ, हमने यदि वालों ने बहुत हमारा ख्याल किया है, उसने 5-5 हज़ार रुपये दिया है, वो हमारा बहुत ख्याल करता है। वहाँ की सरकार को क्या पैगाम दोगे? वो हमारी सरकार को बोलते हैं माहीगिरी को भाई को भी उसको भी रिहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नियो डिजिटल के साथ आपका मेज़बान अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज आपकी ऐसे अफराद से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर पिछले 5 साल से वो कराची मलीर जेल में कैदी बनकर जो है वो अपनी सज़ा काट रहे थे। इनका कसूर ये था कि ये समंदर पार अपनी हदूद से जो है वो पार हो गए थे और पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है दाखिल हो गए थे। इनको गिरफ़्तार बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो है वो कर लिया गया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मार्च में जो है वो एक मुआहिदा जो है बाकायदा तय पाया था, जिसमें दोस्ती का हाथ जो है वो पाकिस्तान ने पहले जो है वो बढ़ाया था, जिसमें ये तय पाया था मार्च के महीने में कि 500 कैदियों को जो है वो इंडिया बाकायदा तौर पर जो है वो रिहा करेगा और 500 ही कैदियों को जो है वो पाकिस्तान रिहा करेगा। पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ जो है वो पहले बढ़ाया और मार्च से लेकर अब तक आज जो है 80 कैदियों को जो है वो रिहा किया जा रहा है। कराची मलीर से जो है बजरिया ट्रेन लाहौर बाकायदा तौर पर जो है इन 80 कैदियों को जो है यहाँ पर पहुँचाया गया और अब कुछ ही देर बाद जो है वो वाघा बॉर्डर जाएंगे और वाघा बॉर्डर से अपने प्यारों से मिलेंगे। मेरे साथ अगर मेरा कैमरामैन वकार आपको दिखा सके तो ये 80 कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी का ताल्लुक जो है वो तामिल शहर से तो है, किसी का कहीं और से ताल्लुक है। मेरे साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के ये 5 साल जो हैं ये कितनी मुश्किल से गुजरे हैं। क्या इनका साथ जो है वो पाकिस्तान की यहाँ पर जेलों में उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात करेगा कोई हिंदी बोले? खड़े हो जाए ज़रा आप भाई, क्या हाल है? बस खैर है, खुशी है। 5 साल यहाँ पर रहने के बाद मुझे ये बताएं, जेल में आपके साथ क्या सलूक किया गया? मैं माशाल्लाह जेल में हमारे साथ सही सलूक किया गया, हमको अच्छी तरीके से रखा गया है। जेल में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर खाना मिला? हाँ, मिल रहा था। मज़हब के लिहाज से किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो आप? मैं मुस्लिम हूँ। यहाँ पर आकर क्या महसूस हुआ? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। अभी जाने की भी इतनी खुशी है। और दूसरा अपना नाम बताओ यार। मेरा नाम इरफान है, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, मुझे ये भी बताना, आपको पता है भारत ने जो है वो बाकायदा तौर पर 500 कैदियों को छोड़ने का दावा किया था, मुआहिदा किया था यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने 480 कैदियों को बमा आप जो है वो छोड़ दिया है। तो वहाँ जाकर अपने प्यारों से तो मिलोगे, याद तो आती होगी। वहाँ जाकर अपनी सरकार को क्या पैगाम दोगे? बस हम यही पैगाम देना चाहते हैं, जिस तरह हम यहाँ से रिहा हो रहे, हम अपनी भी सरकार से कह रहे हैं, इस तरह जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनको भी आप रिहा किया जाए। इरफान, शादी हुई है? नहीं। 5 साल अपनी ज़िंदगी के माँ बाप बहन भाइयों के बगैर गुजारे। आज खुशी की लहर, अभी कुछ ही देर बाद वाघा बॉर्डर जाओगे, उसके बाद अपने घर वालों से मिलोगे, क्या कहोगे? कुछ ईद भी 5 यहाँ पे ईदें गुजार दी, 5 छोटी ईदें, बड़ी ईदें, बकरा ईद, क्या कहोगे?
क्या कहेंगे, जो रब की मर्जी थी वो हमारे साथ हो गया। हम एक रिस्क के लिए आए थे, ऐसा समझ, रिस्क लिया था या पेट के लिए आए थे यहाँ? एक रिजक के लिए हम आए थे। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई समुद्र में लकीर है। बिल्कुल उनका कहना है कि रिस्क के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर और भी लोग, भाई बात करो, हिंदी हिंदी नहीं आती। तमिल में बोल लो, क्या कहोगे? अपनी ज़बान में बात करो, बोलो। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो तमिल लैंग्वेज जो है वो बाकायदा तौर पर बोलते हैं, उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, उनसे जो है वो बात करने की भी कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, 5 साल यहाँ पर कैद में रहे, कैद में रहकर आज अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे 5 साल के बाद ऊंचा बोले। आया इतना साल से बाद, और क्या कहेंगे, घर पे जाता है। बीवी बच्चे याद आते हैं? नहीं, बीवी बच्चे तो याद आता है। यहाँ की जेलों में कैसा सलूक किया गया आपसे? सही, अच्छा था सर। भारत से मार्च में फैसला किया गया था कि 500 कैदी हम छोड़ेंगे, 500 वो छोड़ेंगे। उन्होंने 50 छोड़े अभी तक, हमने 480 छोड़ दिए, क्या कहोगे? हम कहेंगे और बंदे निकालो उधर से। सही, अगर दरखास्तें दोगे, अपील करोगे? हाँ करे अपने बच्चों से 5 साल नहीं मिले, उस पर क्या कहोगे? कहेंगे अपना नसीब, और क्या। सही हो तो नसीब की बात होती है। यहाँ पे जेलों में खाना शाना सही मिला? हाँ सही सही। अब दोबारा यहाँ पे हदूद पार करोगे? नहीं 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 यहाँ पर जो है सख्ती थी, नहीं, सकती नहीं। पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? सही बराबर, सच बोलना। हाँ सही सही बराबर है। अच्छा, आपका मजहब क्या है? मुझे मुसलमान है। आप भी मुसलमान हैं? हाँ मुसलमान, सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी मुसलमान है। मेरे साथ यहाँ पर एक कैदी जो आज रिहा हुआ है, अनिल, मौजूद है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसका हाल दिल जानने की कोशिश करते हैं, क्या करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मालिकुम सलाम। अच्छा अनिल, मुझे ये बताओ, 5 साल यहाँ पर रहे हो तो कैसा यहाँ पर महसूस हुआ? ज़ाहिरी बात है जेल काटी है, और यहाँ के कैदी 500 कैदियों को जो है वो छोड़ दिया, 480 कैदियों को। हिंदुस्तान ने 50 को छोड़ा है। इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी तो है ना यार? हाँ, तो उधर भी बंदे को छोड़ना चाहिए ना। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, और उधर भी बंदे को छोड़ना चाहिए और इधर भी बंदे को छोड़ना। अभी हमारा बंदे भी उधर पड़े हुए हैं, उसका भी 3-3 साल हो गए, वो भी रो रहे हैं कि भाई हमारा कुछ करना। यहाँ सुना है जब कराची में तुम बैठ रहे थे तो 5-5 हज़ार रुपया भी तुम लोगों को दिया गया ईदी फाउंडेशन की जानिब से कि खर्चा भी करो, आज़ाद हो तो आज़ाद मुल्क में रहो, और बाकायदा यहाँ से जाकर लोगों को बताओ कि हमें वहाँ पर जो है सरकार पैसे भी देती है। हाँ, हमने ईदी वालों ने बहुत हमारा ख्याल किया है। उसने 5-5 हज़ार रुपया दिया है, वो हमारा बहुत ख्याल करता है। उनको कपड़ा वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। 5 होलियाँ 5 दिवालियाँ जो हैं वो वहाँ से यहाँ पर तुम लोगों ने बग़ैर अपने घर वालों के गुजारी, उस पर क्या कहो? गुजारी है, बस बैठे हुए थे, रोना आता था तो रो लेते थे। इबादत करते थे तो रिहाई मांगते थे? हाँ, रिहाई मांगते थे हम, रिहाई मांग। रिहाई मिल गई तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या सोचा है? और उनको भी रिहाई, मतलब वो भी, उसके घर वालों भी परेशान हो गए, वो भी कोई ईद बीद में। यहाँ से जाकर अपनी सरकार को कहोगे नहीं कि पाकिस्तानी अवाम कैसी है, तुम लोग भी तो आगे हाथ बढ़ाओ? और पाकिस्तान भी सही बंदे हैं, कोई हमारे ऊपर कोई वैसे नहीं जुल्म करते थे, सब झूठ बात है, बाकी सही बंदे हैं हमारे साथ, सही उसने मतलब किया है। दोबारा कभी पाकिस्तान के मुल्क में गैर कानूनी तौर पर निकलने की, आने की गलती करोगे? नहीं करेंगे, मछली नहीं मारेंगे। अनिल, मुझे ये बताना कि 5 साल जो है तुम यहाँ पर रहे, होली दिवाली के त्यौहार भी पाकिस्तान में जेलों में बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते? तुम लोगों की अक़लियत बरादरी बनाए जाते हैं, हमको बनाए जाते हैं, हम दिवाली बना देते हैं, फिर हमारे उताने आते हैं तो हमको आग लगाने देते हैं, सब कुछ करने देते हैं जेल में हमको। सख्ती तो नहीं, जिस तरह वहाँ पर सख्ती की जाती है यहाँ पर तो नहीं? हमारी कोई शक्ति नहीं थी हमको। यहाँ पर मुसलमानों के लिए मुश्किलात का सामना नज़र आता है, वहाँ पर रहे हुए तो यहाँ पर तो नहीं होता? हमारे को कुछ भी नहीं कहता था, हमको सब सही रखते थे। 109 था हमारे लिए उधर। वहाँ की सरकार को क्या पैगाम दोगे? हमारी सरकार को बोलते हैं माहीगिरी को, भाई को भी, उसको भी रिहा करो। जी बिल्कुल, इससे मेरे साथ जो है वो संजय कैदी जो अभी रिहा हुए हैं वो भी मौजूद हैं। संजय दत्त ही लग रहे हैं यहाँ पर। उनसे बात करते हैं कि यहाँ की जेलों में, जेल में तो यहाँ पर रहे हैं तो जेल में ये संजय दत्त ही बने रहे हैं या यहाँ की पुलिस ने इनको बाकायदा तौर पर जो है वो तहजीब सिखाई है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा संजय, मुझे ये बताना कि यहाँ पर होली बनाई तुमने, यहाँ पर अपने त्यौहार बनाए कोई नहीं? हाँ, हमने त्यौहार भी मनाए, हमारे होली हमारे को मनाने देते हैं। इधर की गवर्नमेंट भी हमारे को सही से रखती है, जेलों में खाना पीना सब कुछ हमारे को सही देते हैं। मेरे को संजय नाम किसने रखा था तुम्हारा? मेरे फुआ है, फुआ में तो जानते हैं, मेरे अब्बू के बहन है, इसने रखा है। संजय दत्त को देख के तो नहीं रखा? तभी जेल भी काट ली तुमने है? 3-4 महीने जेल काटा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे को 3 महीने का केस है, हम धंधा करने के लिए आते हैं, कुछ गलत धंधा गैर कानूनी कर लिया ना तुमने भारत से आके यहाँ पर? नए बॉर्डर क्रॉस हो गई है, हमारे को पता नहीं है।
तो 3 महीने की सजा है हमारे को, 3-3 4 साल। संजय मुझे ये बताओ कि संजय दत्त तो तुम बन गए ना यहाँ पर, 5 साल जेल में रह गए हैं। मुझे ये बताओ कि घर वालों के साथ जब तुम याद आती होगी घर वालों की, बगैर घर वालों के जेल में होली मनाते होगे, दिवाली बनाते होगे, तो याद तो करते होगे ना? हाँ, अम्मा अब्बा को तो याद करते हो? सबसे ज़्यादा मेरे अम्मा को मैं याद करता हूँ कि मेरे अम्मा है ना। वो भी रहे हो तुम, देख लो याद आ रही है, अभी भी जाके मिलोगे तो क्या करोगे? अभी क्या पता ही नहीं। भी तो डालोगे ना मुन्ना भाई की तरह। ये मेरा अम्मा की मेरे को सबसे ज़्यादा याद आ रही है, और मैं शुक्रिया। रो क्यों रहे हो? अब तो आज़ाद हो गए तुम। अभी रो खुशी का आंसू है, हम 3 साल के बाद जा रहे हैं, हम खुशी का। ये लहर जो है, ये मुझे ये भी बताओ ना कि ये भारत में भी पाकिस्तानी कैदी जो हैं वो कैद हैं। भारत ने 50 छोड़े, हमने 450 छोड़ दिए। यार उस सरकार को भी तो कहो ना कि कोई ख्याल करे। दोनों मुल्क की गवर्नमेंट को इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों मुल्क के कैदियों है, माहीगिरी हो, इसको सामने इसको वतन वापसी कर दो। पाकिस्तानी कैदी इधर है, इंडिया वाले इधर है, दोनों मुल्क के कैदी को है ना। तुम्हें यहाँ पर ईदी फाउंडेशन ने 5-5 हज़ार भी दिया कि शॉपिंग भी करो, आज़ादी है तो फिर आज़ादी की तरीके से बनाओ। कुछ खर्चे पानी सब कुछ खाना। 5,000 रुपये का क्या किया मुझे बताओ? अपनी माई के लिए क्या लेके जा रहे हो? अब हमारे माई के लिए भी हमारा सामान सब कुछ, हमारे को घर वाले को उस 5,000 रुपये से क्या खरीदा? वो खाना पीना सब कुछ जो भी चाहिए वो घर वालों के लिए लिया? पाकिस्तान से यहाँ पर कुछ सौगात लेके जा रहे हो? आज कुछ खाना पीना सब कुछ लिया है हमारा घर वाले के लिए। दोबारा कभी आओगे इस तरह गैर कानूनी तरीके से? नहीं, गैर कानूनी तरीके से तो हम आते ही नहीं है, हमारे को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाकी हम धंधा करने के लिए आते हैं, हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, तो सब कुछ करना पड़ता है। मछली का धंधा है तो कुछ धंधा नहीं है, तो मछली के चक्कर में आते। सरकार को कहो ना कि वहाँ पर धंधा भी तो कोई करके देना जो इधर हदूद में आ जाता है। हमारी सरकार को भी बोलते हैं हम लोग, मोदी को भी बोलते हैं, और इधर भी। मोदी सरकार कैसी है जरा बताओ? सही है हमारे लिए। तुम्हारे लिए क्या किया उसने? यहाँ पे तो मार्च से वादा किया हुआ था, अभी तक छोड़ा नहीं। हमारी सरकार ने छोड़ दिया तुम लोगों को। हमारे को इधर है, हमारे घर वाले को तनख्वाह मोदी सरकार ने कोई पैसा भेजा होगा वहाँ पर? उम्मीद करते हो कि यहाँ पर हमारा बच्चा कैद में है तो वहाँ से कोई पैसा सरकार ने भेजा हो? घर पे हमारे को तनख्वाह देती है 5-6 हज़ार, हमारा घर खर्च निकल जाते हैं। घर वाले को सरकार देती है? हाँ सर। कहाँ से देती है सरकार? वो फिशरमेट में तुम्हें यहाँ पर टेलीफोन मोदी का आया था कि हम पैसा भेजेगा तुम्हें, तुम यहाँ पर कैद काटते रहो? नहीं, घर वाले कोई पकड़े के आते हैं ना, बोलते हैं कि तुम सबक क्या सीखा? क्या सबक क्या सीखा? मैं समझा नहीं। कैद में आकर सबक क्या सीखा? कैद में आकर तो बहुत सीखा है कि इस तरीके से दोबारा कभी नहीं करोगे? और दोबारा पाकिस्तान से जा रहे हो, क्या याद लेके जा रहे हो ये बताना कैद के अलावा? पाकिस्तान में मोती सामान भी लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास मोती सामान भी पड़ा है बना हुआ। पैगाम क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? सजा तो काट के जा ही रहे हो। शुक्रिया मानता हूँ कि हमारे को अच्छी तरीके से रखा है। वहाँ जाके संजय दत्त तो नहीं बनोगे ना? हैं, बुरे काम तो नहीं करोगे? बुरे काम तो मैंने जेलों में भी नहीं किया और इंडिया में भी नहीं किया, करूँगा भी नहीं। नाम चेंज कर लो अपना संजय से। नहीं संजय। के साथ जो है वो ईदी फाउंडेशन लाहौर के इंचार्ज फैसल जलाल जो है वो मौजूद है। इन 80 कैदियों को जो है कराची से यहाँ लाना और यहाँ से वाघा बॉर्डर तक पहुँचाने की जो है वो इस मेहरबान की एक अहम काविश है। इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कैसे इन्होंने जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। मार्च से जो है वो बाकायदा तौर पर मुआहिदा हुआ था, तकरीबन 480 जो है वो कैदी हम लोगों ने तो छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क जो है उसने सिर्फ 50 कैदी छोड़े हैं। उस बारे में कह दें हमें आपकी वफा का पता है, हमें इस चीज़ का पता है कि आप लोगों ने जो है ये एहसास किया है, उनको पैसे भी दिए हैं, सारा कुछ किया है। उनकी वफादारी कहाँ है जो हमारे हमसाए मुल्क हैं? जी बिल्कुल, ये जो मिशन है ये फैसल ईदी साहब जो हैं उनकी तरफ से है और बड़े अच्छे तरीके से शुरू से काम कर रहे हैं। ये तो हमारी तो जाहिर बात है, हम जो एक अदारा है ईदी फाउंडेशन है, ये सफरी अखराजात ये सारा कुछ करता है, लेकिन एक मैसेज ये है कि जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है 480 के करीब इन्होंने भारतीय माहीगिरी को छोड़ा है, इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जज्बा खैर सगाली जो है उसको कायम दायम रखते हुए पाकिस्तानी माहीगीर जो वहाँ पे मौजूद हैं जेलों में, उनको भी छोड़ें, ताकि ये लोग जो हैं वे बेकसूर होते हैं, ये अपने रोज़गार के लिए दरिया को क्रॉस कर जाते हैं, इनको पता नहीं चलता और अपने प्यारों से सालों दूर पड़े रहते हैं। तो जब वो छोड़ेंगे तो वो अपने प्यारों बच्चों से मिलेंगे, घर वालों से मिलेंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे।
नाजरीन, पाकिस्तान ने अपना वादा जो है वो वफा किया इन 80 कैदियों को जो है वो रिहा करके। अब देखना ये है कि मार्च में किया गया भारत हुकूमत की जानिब से जो वादा है कि 500 कैदियों को छोड़ने का, वो वादा कब वफा होता है। इन कैदियों को इनके प्यारों से तो मिलवाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत ने भरपूर कोशिश की। अब ये देखना है कि ये कैदी वहाँ जाकर अपनी हुकूमत को जो है वो क्या पैगाम देते हैं, और वो हुकूमत, हमसाया मुल्क हुकूमत भारत, क्या होश के नाखून लेती है या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए जो है वो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।